पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कोयला घोटाले पर घमासान मचा हुआ है। सीबीआई की टीम करीब 1 घंटे से अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम का नेतृत्व एसपी विश्वजीत दास कर रहे हैं। इसमें 2 महिला अफसर भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूछताछ से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंच गई। ममता ने 10 मिनट तक अभिषेक के परिवार से बातचीत की और फिर पोती के साथ बाहर आकर वापस लौट गई। तो कोयला माफियाओं को लेकर रुजिरा से पूछताछ लगातार जारी। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज्ञा लोईवाल और मेरे साथ कुंतल चक्रवर्ती मौजूद है। कुंतल, आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितनी देर हो चुकी है सीबीआई की इस पूछताछ को? लगभग 1 घंटे 10 मिनट एक घंटे 10 मिनट पूछताछ अंदर चल रही है। मुझे लगता है कि 4 साढ़े 4 घंटे तो इससे कम तो नहीं होगा पूछताछ। कल भी वैसा ही हुआ था, 3.5-4 घंटे सीबीआई की जो टीम है वो मेनका गंभीर के घर जब पहुंची थी सीबीआई की टीम, उतना ही पूछताछ चला था। नियम के मुताबिक सनसेट के बाद ये पूछताछ नहीं चल सकता, तो इसलिए मान लीजिए 4 साढ़े 4 तक चलने वाली है आज पूछताछ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुबह पहुंच जाएंगी काफिले के साथ। सबको ऐसा लग रहा था कि कब पहुंचेगी सीबीआई की टीम, कब पहुंचेगी, इंतजार था। यहाँ अचानक रास्ते में ट्रैफिक था, ट्रैफिक स्लो हो गया। सबको लगा सीबीआई टीम निज़ाम पैलेस के दफ्तर से निकल चुकी है, यहाँ पहुँच जाएगी 10 मिनट में, 12 मिनट में। तो इंतजार चल रहा था। अचानक इस तरफ से, मेरे दाहिने तरफ से कालीघाट से एक काफिला आई और काफिले में ममता बनर्जी खुद पहुंची। तो एक अनप्रिडिक्टेबल मूव, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी बार बार देखने को मिल रहा है बंगाल के चुनाव में। इसीलिए बंगाल के चुनाव इतना हाई वोल्टेज, इतना एक्शन पैक्ड ड्रामा इस बार शायद देखने को मिलेगा। अगले 3 महीने में भी, पिछले 3 महीने से भी ऐसा चल रहा है और हर रोज ऐसा कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो रहा है जिसका अंदाजा शायद ही किसी को था या चल रहा है किसी को। मनोज्ञा भी मेरे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, सियासत में संकेतों की अपनी एक अहमियत होती है। एक तरफ तो टीएमसी ये कह ही रही है कि ईडी और सीबीआई का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन आज एन पूछताछ से पहले ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचना क्या मायने? हजारों शब्द जो ना कह सके वो एक तस्वीर बयां कर गई। हम देखते ही रह गए, दीदी बेटी के साथ, अपनी पोती के साथ नवान्न चली गई। कुछ ऐसा ही आलम है इस समय बंगाल की राजनीति का कि एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोहर लगा दी कि वो किस तरह से परिवार के साथ खड़ी हैं और अपने परिजनों के घर जाकर, जो वो बहुत कम करती हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार जाती हैं, हालांकि उन्हें अपनी पोती से उन्हें बहुत प्यार है, अजानिया से उन्हें बहुत प्यार है, उसके साथ समय बिताती हैं, खेलती हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी तस्वीरें कभी बाहर नहीं आई। आज एक आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का अपने भतीजे के घर, एक सांसद के घर जाकर पोती को लेकर निकल जाना, ये तस्वीरें वो कह रही हैं कि आने वाले दिनों में अब इसी पर सवाल भी होगा, बवाल भी होगा और पूरा तूफान भी खड़ा होगा। मनोज्ञा, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अब देखिए मेनका गंभीर से पूछताछ हो गई, आज अभिषेक की पत्नी से ये पूछताछ हो रही है और जो सारा विवाद है वो एक नागरिकता को लेकर भी खड़ा हुआ है कि जो रुचिरा बनर्जी हैं वो थाई नागरिक हैं या भारतीय नागरिक हैं। मैं आऊंगी आपके पास इस सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोयले का ये जो खेल है वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। इसकी कड़ियां थाईलैंड से इंग्लैंड तक जुड़ी हैं, जिसका अहम किरदार एक मैडम है। अगर सीबीआई के दावे में दम हुआ तो ये मैडम चुनावों में ममता की मुसीबतें बढ़ा सकती हैं। क्या है बैंकॉक का बंगाल कनेक्शन? थाईलैंड की मैडम से ममता का क्या है रिश्ता? कोयले के कथित काले धंधे के कितने किरदार? इन सवालों ने बंगाल की सियासत को पहले से ज्यादा उलझा दिया है और सस्पेंस बढ़ा दिया है। और सीबीआई सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसके तार बंगाल से बाहर थाईलैंड और थाईलैंड से लंदन तक जुड़े हैं। और इसमें एक जो बड़ा नाम आया है वो है मैडम नूरुला। ये रुजिरा बनर्जी का शादी से पहले का नाम है। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि कोयले का जो काला खेल वामपंथ के राज में चल रहा था वो मौजूदा सरकार में भी खूब फला फूला और ये पूरा खेल लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है और इससे अभिषेक बनर्जी की पत्नी और मेनका का भी संबंध हो सकता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन मेनका के पास थाईलैंड की नागरिकता है। बैंकॉक में रुजिरा का और लंदन में मेनका का बैंक अकाउंट है और इन्हीं अकाउंट में कोयला का काला रुपया भेजा गया। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि इसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं और उन्हें संदेह है कि इस पूरे गोरख धंधे की जानकारी अभिषेक बनर्जी को थी।
सीबीआई सूत्रों की माने तो तस्करों की मोटी रकम इन दोनों बैंक अकाउंट में जमा किए गए, जिनका सीधा कनेक्शन अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और साली के साथ हो सकता है। सीबीआई इसी मामले में जांच कर रही है और इसी संदिग्ध लेन देन की पूछताछ आज सीबीआई द्वारा रुजिरा बैनर्जी से होगी। विवाद रुजिरा की नागरिकता को लेकर भी हो रहा है। আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। From the last 34 years she is holding Thai passport. What is the problem? सीबीआई को शक है कि युवा टीएमसी का जनरल सेक्रेटरी और अभिषेक का खासम खास विनय मिश्रा पैसों के इस खेल को अंजाम देता था, जो पिछले 3 महीने से फरार है। सीबीआई ने विनय मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर भगोड़ा घोषित कर दिया है। सीबीआई को शक है कि विनय को विदेश भगाया गया है ताकि वो बड़े लोगों के नाम उजागर न करे। सीबीआई विनय के खिलाफ बहुत जल्द रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उसके हाथ पैसों के इस गोरख धंधे का पूरा बही खाता लग चुका है, जिसके मुताबिक कोयला तस्कर अनूप मांझी उर्फ लाला हावड़ा के 2 व्यवसायी अमित सिंह और नीरज के पास कोयले का काला धन पहुंचाता था। फिर ये पैसा विनय मिश्रा के पास पहुंचता था। वहां से इन रुपयों की खेप अलग अलग जगहों तक पहुंचाई जाती थी। सीबीआई का दावा है कि कई बेनामी शेल कंपनियां खोली गई थीं, जिनके अकाउंट में ये रुपए जमा कराए जाते थे और इन्हीं बेनामी अकाउंट से होते हुए ये रुपए पहुंच जाते थे विदेशी अकाउंट्स तक। इन्हीं अकाउंट्स और मनी ट्रेल को खंगालते हुए सीबीआई को लंदन और बैंकॉक के अकाउंट का पता चला, जो रुजिरा और मेनका के नाम है। सीबीआई बहुत लेट से नोटिस दिया। ये तो नोटिस बहुत पहले आना चाहिए था, ताकि जनता के सामने पूरा दूध का दूध पानी होना चाहिए कि ये जो दीदी, जो बंगाली में कहते हैं स्वच्छता की प्रतीक है, मतलब उसमें इतना स्वच्छता है, शी इज़ द सिंबल ऑफ ऑनेस्टी। तो ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए था कि दीदी में कितना ऑनेस्टी है। उनका जो नेफ्यू है उसका लाइफस्टाइल से पता चलता है कि एक जो हवाई चप्पल पहनने वाली जो सीएम, उसका भतीजा वो आलीशान पैलेस ठोकना, और ऊपर से डिफरेंट और भी जगह में उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो अभी नहीं बता रहा हूँ, वो धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। सिर्फ इंक्वायरी होने दीजिए। आखिर पैसों के कथित काले खेल का सच क्या है, इस तस्वीर की परत दर परत जल्द ही खुलने लगेगी। और मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं, कुंतल चक्रवर्ती और मनोज्ञा। कुंतल, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब लंदन, थाईलैंड, तमाम बड़े शहरों का, बड़े देशों का नाम आने लगा है। क्या पुख्ता कागजात भी मौजूद है सीबीआई के पास? क्या जानकारी आपके पास है इसको लेकर? देखिए, सीबीआई सूत्रों के माने तो सीबीआई के पास कुछ ट्रांजैक्शन के कागजात ज़रूर मौजूद है और इस वजह से सीबीआई ये पूछताछ फिलहाल कर रही है। सीबीआई की टीम बिना कागजात के, जनरली ये देखा जाता है सीबीआई कोई पूछताछ करने के लिए नहीं जाते, पहले वो कागज़ इकट्ठा करते हैं, फिर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ती है। तो उनके पास उनके तरफ से जो सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि ऐसी कागजात है जिसमें ये पाया गया है कि बैंकॉक के बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई है, वहाँ से लंदन के एक अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके आधार पर ही आज फिलहाल पूछताछ चल रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।